नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2010 के नेट विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसकी ये हमारी दूसरी वीडियो है। दोस्तों, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट के जो ओल्ड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इसकी ये हमारी 8th वीडियो है और इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो बना रखी है वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। जो आपके जो है आने वाले कोई भी नेट के एग्ज़ाम या आर्ट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है आपके, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और उसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे आज से संबंधित एक जो है क्वेश्चन पूछूंगी और इसका आंसर आपको जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले कल पूछा गया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन में है ए जॉन सेनेफिल्डर, बी निप्पे, सी जॉन गुटेनबर्ग और डी जॉन जिमरन मान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन गुटेनबर्ग ने सन 1440 ईस्वी में जो है टाइपोग्राफ का आविष्कार किया था। तो आइए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 26 अभिकथन ए जेमिनी रॉय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। तो ये बात सही है। तो कारण आर, जेमिनी रॉय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो ये बात गलत है। ये एक पारंपरिक चित्रकार नहीं थे बल्कि लोक शैली से प्रभावित थे। तो इस तरह से ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए अजंता की चित्रकला में बौद्ध तथा बौद्धिस्त्व का अंकन है। तो ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। ये बात गलत है, क्योंकि जो अजंता में जो भी चित्रकला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन उन्हें केवल बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया है। ये बात गलत है। उन्हें कोई भी सामान्य चित्रकारों ने उन पर यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की है। तो इस तरह से ए सही है हमारा और आर गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन, अभिकथन ए मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है। ये बात सही है। कारण आर, चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती है तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती है। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। ये बात सही है। कारण आर, कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, अभिकथन ए कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यंत निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ए हमारा सही है और आर भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिकथन ए भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। ये बात सही है। कारण आर, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। ये बात भी सही है कि जो भारतीय पारंपरिक कला जो सशक्त है वो इसीलिए है क्योंकि इसकी जो समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। तो इस तरह से ए सही है और आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, अभिकथन ए विज्ञापन अवैयक्तिक होता है। कारण आर, क्योंकि विज्ञापन को उत्पाद से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रायोजित किया जाता है। तो ए सही है और आर सही है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है। कारण आर, आजकल इसे समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है। ये बात गलत है। होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है, ये बात सही है, क्योंकि जो
जो होर्डिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसको बाहर खुले में पब्लिक प्लेस पे लगाया जाता है। तो इस तरह से ए हमारा सही हो जाता है। लेकिन आर जो है, आर बोलता है कि आजकल इसे समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है, जो बात गलत है, क्योंकि होर्डिंग का इस्तेमाल तो समाचार पत्रों में नहीं होता है। तो हमारा आर गलत है। तो इस तरह से ए सही, आर गलत, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी है क्योंकि वे सत्यों से 2 बार दूर है। सत्यों से 2 बार दूर है, ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण है, क्योंकि वे अनुकरण मतलब नकल का एक नकल है। तो ये बात भी सही है, प्लेटो के अनुसार ये बात बोली गई है। तो ए भी सही है उनके अनुसार और आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 35 क्वेश्चन। अभिकथन ए, मशीनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को यूथोपिया के लिए लाया गया था, परंतु गलती से वह गोवा पहुंच गया था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है भारत में 1556 ईस्वी में स्थापित की गई थी, बोलो चाहे, या फिर वो स्थापित हो गई थी, मतलब गलती से उसको वो कहीं और जगह जो है उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन वह गोवा में मतलब जो है पहुंच गई थी और वहाँ पे उसको स्थापित करना पड़ा। तो ये बात सही है। कारण आर, मशीनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में धार्मिक प्रोपोगंडा के लिए लाया गया था, इसे लाया नहीं गया था। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो इस तरह से ए सही है और आर गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वरिष्ठता के क्रम में सही अनुक्रम चुनिए। तो ऑप्शन में कई ऑप्शन दी गई है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। पहला है B.C. सन्याल, C.S. गायतोंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर और गोपाल घोष। तो अगर हम इसकी जो है बाय बर्थ की बात करते हैं तो जो B.C. सन्याल है उनका जन्म 1901 ईस्वी के आसपास हुआ था, और जो V.S. गायतोंडे हैं उनका जन्म 1924 ईस्वी में, और अवनींद्रनाथ टैगोर का लगभग 1871 ईस्वी में हुआ था, और जो गोपाल घोष जी हैं उनका जन्म जो है वो 1913 ईस्वी में हुआ था। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें कि वरिष्ठता के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर सबसे बड़े हुए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर, गोपाल घोष, B.C. सन्याल और V.S. गायतोंडे। तो बी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन में है ए जैक्सन पोलक, दुनशा, सेजा और कुर्बे। बी कुर्बे, दुनशा, सेजा, जैक्सन पोलक। सी कुर्बे, सेजा, दुनशा, जैक्सन पोलक। और डी सेजा, कुर्बे, दुनशा और जैक्सन पोलक। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे बड़े थे आपके कुर्बे, और उसके बाद है सेजा, फिर दुनशा और फिर है जैक्सन पोलक। जैक्सन जो पोलक है वो सबसे लास्ट के थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर के भौगोलिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पे नीचे कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं, तो आपने उत्तर से लेकर यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मंदिर स्थापित किए गए हैं उसको उस क्रम में आपने व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कि आपके J&K में है। तो और उसके बाद आता है स्वर्ण मंदिर, जो आपके पंजाब में है। और उसके बाद है कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है। और उसके बाद है लास्ट में है मीनाक्षी मंदिर, तो ये आपके मदुरई में है। और इस तरह से अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर और कुतुब मीनार और मीनाक्षी मंदिर। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसमें इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उसके सही क्रम को आपने पहचानना है। और ऑप्शन में है ए नीला, आसमानी, बैंगनी, हरा। बी आसमानी, नीला, हरा, बैंगनी। सी हरा, बैंगनी, आसमानी, नीला। और डी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा। तो दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक है, और जिसकी जो है शॉर्ट फॉर्म जो है वो विबग्योर करके है, VIBGYOR। वी फॉर वैलेट, I फॉर इंडिगो, B से ब्लू, विब ग्यो, G से ग्रीन
वाई से येलो और ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो विबग्योर करके एक इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है जो कि इंद्रधनुष में रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो वी से बैंगनी पहले, फिर आई से, ठीक है, फिर आसमानी, फिर उसके बाद ब्लू, नीला, फिर उसके बाद आता है ग्रीन और हरा। तो इस तरह से आपका डी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विष्णु के अवतारों की दशावतारों की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। विष्णु के अवतारों की दशा अवतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो ऑप्शन में है ए वराह, नृसिंह, मत्स्य और कुर्म। कुर्म, उसके बाद है कुर्म, वराह, नृसिंह, मत्स्य, फिर है मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, उसके बाद लास्ट में है डी मत्स्य, कुर्म और नृसिंह और वराह। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले है मत्स्य अवतार हुआ था विष्णु जी का, उसके बाद कुर्म, फिर है वराह, फिर है नृसिंह। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन में है ए रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, बी प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और रूपभेद, सी भाव, लावण्य, योजना, प्रमाण, रूपभेद और डी लावण्य, योजना, प्रमाण, भाव और रूपभेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले रूपभेद, प्रमाण, भाव और लावण्य, योजना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन में है ए बॉमगार्डन, हेगेल, क्रोसे और फ्रायड, बी हेगेल, क्रोसे, फ्रायड, बॉमगार्डन, सी क्रोसे, फ्रायड, बॉमगार्डन और हेगेल, डी फ्रायड, बॉमगार्डन, हेगेल और क्रोसे। तो जो इसका सही आंसर है सबसे बड़े थे बॉमगार्डन, उसके बाद हेगेल, फिर है क्रोसे और उसके बाद है फ्रायड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन में है ए HTA, रेडिफ्यूजन, O&M, लेंटास, बी लेंटास, HTA, O&M, रेडिफ्यूजन और सी रेडिफ्यूजन, O&M, लेंटास और HTA। डी ऑप्शन में है HTA, O&M, रेडिफ्यूजन एंड लेंटास। तो इसका जो सही आंसर है ये कुछ विज्ञापन एजेंसियों के नाम है और उसका कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आती है आपकी लेंटास, उसके बाद HTA और उसके बाद O&M, फिर आता है रेडिफ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। तो ऑप्शन में है ए स्टेला क्रेमिश, बी E.B. हवेल और पारसी ब्राउन और A.K. कुमारस्वामी। बी है पारसी ब्राउन, A.K. कुमारस्वामी, स्टेला क्रेमिश, E.B. हवेल। सी स्टेला क्रेमिश, A.K. कुमारस्वामी, पारसी ब्राउन और E.B. हवेल और डी है E.B. हवेल, पारसी ब्राउन, A.K. कुमार और स्टेला क्रेमिश। तो जो अगर हम इसका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि स्टेला क्रेमिश का जो बर्थ है वो 1896 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद E.B. हवेल का 1861 ईस्वी में और जो पारसी ब्राउन है उनका 1872 ईस्वी में। और अगर हम A.K. कुमारस्वामी की बात करते हैं तो उनका 1877 ईस्वी में यानी कि 77 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं आपके स्टेला क्रेमिश, तो उसके बाद A.K. कुमारस्वामी, फिर पारसी ब्राउन और फिर E.B. हवेल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो ऑप्शन ए में है ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, बी बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, सी वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, डी लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स एंड बर्थ ऑफ वीनस। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ट्रिनिटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1425 ईस्वी में और उसके बाद बर्थ ऑफ वीनस 1480 ईस्वी में और जो ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स है वो 1487 ईस्वी में और द लास्ट जजमेंट है वो 1535 या 36 के आसपास बनाई गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
तो आमने सामने है कुछ ऑप्शन, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो पहले है यथार्थवाद, प्रतिरूपण, लिबिडो और रूपवाद, और इसके सामने है सिगमंड फ्रायड, क्लाइव वेल, अरस्तु और अपोलिनेयर। तो जो यथार्थवाद का संबंध है वो है अपोलिनेयर के साथ, तो ए का 4th है। और प्रतिरूपण का संबंध है अरस्तु के साथ, और लिबिडो का संबंध है सिगमंड फ्रायड के साथ, और रूपवाद का संबंध है क्लाइव बेल के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और इसमें भी आपको आपस में क्रॉस मैचिंग करनी है। तो पहले ऑप्शन में है कॉपी राइटिंग, लेजर प्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और फोटोशॉप, और इसके सामने है प्रिंटिंग, इमेज एडिटिंग, विज्ञापन और कंप्यूटर। तो जैसा कि जो पहला है कॉपी राइटिंग का जो संबंध है वो विज्ञापन में होता है, तो ए का 3। और उसके बाद है लेजर प्रिंट का संबंध जो है वो आपके प्रिंटर से होता है, तो बी का 1। और ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध जो है कंप्यूटर में होता है, और फोटोशॉप का होता है इमेज एडिटिंग में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है दिए गए कलाकृति है, और दूसरी तरफ जो है कलाकारों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपस में आपने मिलाना है। पहला है गेट ऑफ पैराडाइज, पिएटा, थिंकर और वुमेन एंड यंग, और इसके सामने है पिकासो, रोंदा, माइकल एंजेलो और लोरेंजो गिबर्ती। तो इसका जो सही आंसर है, जो गेट ऑफ पैराडाइज है, ये है आपकी लोरेंजो गिबर्ती की कृति। और उसके बाद है पिएटा एक जो है मूर्ति शिल्प है, तो ये है माइकल एंजेलो का। और उसके बाद थिंकर रोंदा का है, और वुमन एंड यंग जो है वो पिकासो की कृति है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें है पहले है ब्लैक पगोड़ा, सारनाथ सिंह शीर्ष, नटराज, चार बाग, और इसके सामने है मुगल उद्यान, चोल कांस्य मूर्ति, राष्ट्रीय प्रतीक और कोणार्क सूर्य मंदिर। तो आपने इसको आपस में मिलाना है। तो जैसे कि जो ब्लैक पगोड़ा है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर, तो इस तरह से ए का 4 यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर है। बी है सारनाथ सिंह शीर्ष, तो जो ये है ये राष्ट्रीय प्रतीक है। और नटराज जो है ये चोल कांस्य मूर्ति रही है, चोल काल की कांस्य की मूर्ति रही है। और चार बाग जो है ये मुगल उद्यान है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 50th क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहले है देवराज डकोजी, बी महेंद्र पांड्या, सी रामेश्वर भुट्टा और डी केशव मलिक। और इनके सामने है पहले में कला समीक्षक, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और चित्रकार। ये आपने आप इनको बताना है। तो जो सबसे पहले देवराज डकोजी है, इनका संबंध जो है वो प्रिंट मेकर के साथ है। और महेंद्र पांड्या का संबंध मूर्तिकार से है। और रामेश्वर भुट्टा का संबंध जो है ये चित्रकार से है। और केशव मलिक का संबंध जो है कला समीक्षक से है। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, बट थोड़ा मतलब डिस्क्राइब के साथ साथ हो तो अच्छा रहता है, इसीलिए थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है ए महाबलीपुरम मंदिर, बी कोणार्क सूर्य मंदिर, सी लिंगराज मंदिर और डी मीनाक्षी मंदिर। तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो अब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।